हेलो एंड वेलकम। कैसे हो क्लास 9 के सितारों। तो आज की कहानी का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि एक सांप और आईने की कहानी। ये कहानी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हमारे ऑथर को सुनाते हैं और ऑथर हमें सुना रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है ना, हमारे डॉक्टर साहब ग्रुप में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं और फिर अचानक बातों बातों में ना सांप की कहानी शुरू हो जाती है और फिर सब अपने अपने किस्से सुनाने लगते हैं। और तभी हमारे डॉक्टर साहब खड़े होकर बोलते हैं, क्या कभी कोई कोबरा ने किसी के बॉडी पार्ट को झगड़ा है? और ये सुन के सब थोड़ा शौक हो जाते हैं और तब डॉक्टर साहब अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, गर्मी का वक्त था और रात के करीब 10 बज रहे थे। रेस्टोरेंट से खाना खा के मैं घर आ रहा था और जैसे ही डोर खोला तो ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था ये आवाज़ ना चूहों की है, क्योंकि वही मेरे कमरे में ना मैं और चूहे मिल के रहते थे। मेरे कमरे में बहुत सारे चूहे थे। फिर मैं अंदर आया और अंदर आके माचिस लेके अपने केरोसिन के लैंप यानी लैंटर्न को जला दिया। मैं एक किराए के मकान में रहता था और अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किया था, इसलिए मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे। मेरे सूटकेस में ना कुछ शर्ट्स, 60 रुपए और कुछ धोतियां ही थी। एक काला कोट था जिसे मैं पहनकर जाया करता था। फिर मैं अपने कोट, शर्ट और गंजी को उतार के टांग दिया। फिर मैं अपने कमरे की खिड़की को खोल दिया, जिसमें से एक खिड़की यार्ड यानी कि मैदान की ओर खुलता था। ये मकान ना एक ट्रायंगल शेप था जिसमें छत नहीं होता है, इसमें बीम लगे होते हैं और उसके ऊपर टाइल लूप देके इसे बना दिया जाता है। और यही बीम के सहारे मेरे पार्टनर्स यानी कि चूहे इधर से उधर जाते रहते हैं। बहुत चूहे हैं भाई मेरे कमरे में। फिर मैं तकिए को खींचकर थोड़ा लेट गया, लेकिन गर्मी इतनी थी कि नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैं उठकर थोड़ा बाहर आ गया ताकि थोड़ी ठंडी हवा ले सकूं। लेकिन बाहर आके ऐसा लगा यहाँ तो एयर की स्ट्राइक ही चल रही है, क्योंकि भाई थोड़ा सा भी हवा नहीं चल रहा था। फिर मैं कमरे के अंदर आया और टेबल के नीचे से बक्से को खोला और वहां से मटेरिया मेडिका नाम की किताब को निकाली। फिर उसी किताब को ऐसे ही खोलकर टेबल पर रखा जहाँ पे एक मिरर और कॉम्ब भी रखा हुआ था। और उन दिनों हैंडसम बनने का बहुत शौक था मुझे, क्योंकि अच्छा दिखूंगा तभी तो मेरी प्रेजेंस फील होगी। और बस मैं कॉम्ब उठा के अपनी बालों को संवारने लगा ताकि मेरे बाल सीधे और साफ सुथरे दिखाई दे। और तभी फिर से ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती, लेकिन तभी तो मैं अपनी खूबसूरती के धुन में डूबा हुआ था। और तभी मैं ये डिसाइड करता हूँ कि अब से रोज शेव करूंगा और एक पतली सी मूंछ भी रखूंगा। वैसे भी एक बैचलर डॉक्टर जो हूँ भाई। अब मिरर में मैं अपनी स्माइल को देख के ना बहुत खुश हो गया। और अभी फिर से ऊपर से एक आवाज आती है, लेकिन मैं इस बार भी उसे इग्नोर कर देता हूँ पहले की तरह। फिर मैं अपनी बीड़ी को उठा के रूम में टहलने लगा। बीड़ी तो जानते हो ना, वो सिगरेट का ओल्ड मॉडल। और तभी ना अचानक मुझे एक बात सूझी, मुझे ना शादी कर लेनी चाहिए, वो भी एक डॉक्टर से जो अमीर हो और ना थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए। वो इसलिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं भाग सकूं और वो मेरे पीछे ना भाग पाए। और यही सोच सोच के मैं फिर से चेयर पे बैठ गया। और फिर अचानक से धम से आवाज आती है और फिर जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ, एक सांप रेंगता हुआ मेरे कंधे पर आ जाता है। अब ये देख के तो मेरी पतलून पूरी ढीली हो जाती है भाई। बाप रे बाप, सांप! हे भगवान बचा ले, हर सोमवार को जल चढ़ाऊंगा। ऐसे ही बोल रहे होंगे ना हमारे डॉक्टर साहब डर के मारे। लेकिन डॉक्टर साहब ना कूदे, ना हिले, ना चिल्लाए। भाई उतना टाइम ही नहीं था उनके पास। फिर वो सांप मेरे कंधे से खिसकते हुए मेरी लेफ्ट हैंड में आके खुद को लेफ्ट हैंड में लपेट लिया और अपनी मुंह को मेरी फेस से सिर्फ 3 या 4 इंच दूरी पर रखा। मैं अपनी सांसों को रोककर एक पत्थर की मूर्ति बन गया था। दरवाजा खुला था और बाहर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। और तभी मुझे इस सृष्टि के रचयिता की याद आई। हे भगवान, गलती माफ कर दो और इस बार बचा लो मुझे। ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं। मेरा लेफ्ट आर्म सांप के लपेटने से बहुत दर्द कर रहा था और अगर मैं हिल जाता तो सांप मुझे डस लेता। और तभी मैं सोचा, अगर ये सांप मुझे डस ले तो मैं कौन सी दवाई लूंगा? मेरे पास तो कोई दवाई भी नहीं है, कैसा डॉक्टर हूं मैं? फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि भगवान मेरी प्रार्थना को सुन लिए। सांप ने अपनी फेस को अब मिरर की तरफ मोड़ लिया था और वो अपनी इमेज को देखने लगा। हाँ, मैं ये तो दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये पहला सांप है जो खुद को आईने में देख रहा है। हालांकि ये बात सच है, वो खुद को आईने में देख रहा था। कई सांप खुद को आईने में देखकर सजने संवरने का तो नहीं सोच रहा था ना। मुझे ये पता नहीं ये सांप मेल था या फिर फीमेल। और फिर ये धीरे धीरे कंधे से होते हुए टेबल पर आ गया और आईने के पास जाकर खुद को आईने में देखने लगा। अब मैं ग्रेनाइट से कटा हुआ पत्थर की मूर्ति नहीं था, मैं हड्डी और मांस से बना हुआ आदमी था। मैंने अब तक सांसों को रोक कर रखा हुआ था। और फिर मैं अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे से होते हुए भाग मिल्खा भाग हो गया। मैं दौड़ने लगा। अब ऑथर कह रहे हैं ना कि जान बची, क्योंकि ये कहानी तो डॉक्टर साहब भी सुना रहे थे ना, तो जब उनकी जान बची वो सुने तो उनको थोड़ा अच्छा ही लगा होगा ना। फिर उनमें से एक ने पूछ लिया कि क्या आपकी बीबी मोटी है? तो डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि वो दुबली पतली है और अच्छा भाग भी लेती है। और फिर एक ने पूछा, क्या तुम जब भागे तो सांप ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? तो डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, मैं तब तक भाग रहा था जब तक मैं अपनी दोस्त के घर नहीं पहुंचा। और फिर मैं वहां पहुंचकर तेल लगा के पहले नहा लिया। फिर अगले दिन मैं अपने दोस्त और 2-4 लोगों को लेके अपने घर गया ताकि सामान लेके दूसरे घर शिफ्ट हो जाऊं। वही लेकिन एक चोर ने तो मेरा कमरा ही साफ कर दिया था, बस वो मेरी गंदी गंजी को छोड़कर। तो फिर एक ने पूछा, क्या डॉक्टर आपने अगले दिन सांप को देखा? तो डॉक्टर हंसते हुए बोले, मैं उसके बाद उसको कभी नहीं देखा।